एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। आज हम यहाँ शिव विहार की 14 नंबर गली जो मदीना मस्जिद के पास है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन चल रही है, लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या क्या क्या परेशानी का उनका सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं, हमारे साथ हैं अयाज भाई। जी आप बताएंगे आपका नाम? जी मेरा नाम है मोहम्मद सऊद आलम, नियर मदीना मस्जिद, फेज 6 14 नंबर गली। मैंने 6 बार अप्लाई किया था राशन के लिए, जो कि अभी तक राशन हम लोगों को मिला नहीं इस गली के अंदर में। स्लिप मिल गई आपको? स्लिप मिला, वो स्लिप किसी काम का नहीं है। क्यों? जो कि कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है, फ़ोन करते फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। आप ये बताओ, स्लिप मिल गई थी ई कूपन की? ये कूपन की स्लिप नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, है। तो ई कूपन की स्लिप नहीं मिल पाई अभी तक? नहीं मिल पाई है अभी तक। ठीक है, चलो फिर आपने बार बार कहीं फ़ोन किया? फ़ोन किया, विधायक का नंबर मेरे पास नहीं है, विधायक को मैंने फ़ोन नहीं किया। घर में राशन है? घर में है, 1 किलो 2 किलो मैं खरीद के दुकान से लाता हूँ तब खाता हूँ। पीने की कोई परेशानी है आपको? जी परेशानी तो ऐसा है, थोड़े बहुत गली में है, लोगों को तकलीफ हो रही, राशन नहीं है उनके पास, वही दिक्कत है। उन लोगों की पूर्ति करी जाए और राशन उन लोगों तक पहुँचाया जाए। तो विधायक की तरफ से किसी तरह का? विधायक की तरफ तो कोई सहयोग नहीं, कोई भी आज तक कोई पूछने नहीं आया, कोई विधायक ना किसी, कोई उनका कोई कर्मचारी कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? मकान नंबर 270 370, गली नंबर 14 फेज 6 शिव विहार मदीना मस्जिद। मकान नंबर 439 गली नंबर 14 फेज 6 शिव विहार करावल नगर का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर पहले से दंगे हुए हैं, लोगों के पास पहले ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लोगों के पास खाने पीने की समस्याएं बनी हुई हैं। जो राशन मिला था, कुछ लोगों के किराएदार ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पर, तो उनके पास ना तो ई कूपन मिला है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन फार्म भी भरे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ना विधायक का कोई आदमी आता है, ना निगम पार्षद का कोई आदमी नहीं पूछने आता है। ठीक है, यहाँ दंगे हुए थे, आप घर छोड़ के चले गए? मैं दंगे हुए थे जो 25-26, छोड़ के चले गए थे? हाँ घर छोड़ के चले गए थे। घर पे आए हो तो क्या महसूस हो रहा है आपको घर पे आने पे? घर पे अपने घर तो हर कोई आता है, महसूस तो कर रहे हैं, थोड़ा दुख ज़्यादा हुआ है लोगों को यहाँ पर। क्यों पहले के मुकाबले तो कोई डर या किसी तरह की कुछ? डर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है CRPF लगी रहती रात दिन, वो हमारी सुरक्षा करती है, हमें कोई भय की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं क्योंकि भाई 1.5 महीने से कोई काम नहीं किया है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही रहे, मैं गली में 21 नंबर में। अच्छा, सोनिया विहार का ब्लॉक कौन सा है? ये तो फेज 7 है। 20 साल। लॉकडाउन के चलते क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी सारी करनी पड़ रही है, मजदूर परेशान है सारे इस टाइम पे। तो किस किस चीज़ की? जैसे खाना पीना का यही जब मिलता है यही खा रहे हैं आदमी, घरों में काम कर नहीं रहे। नहीं, जहाँ पर खाना मिलता है किसी तरह का मतभेद है वहाँ पर? क्या सबको मिलता है? नहीं, सबको मिल रहा है खाना तो। कोई किसी तरह कुछ नहीं? नहीं, खाने में क्या मिल रहा है? दाल चावल, कभी राजमा चावल। रोज चावल? रोज हाँ। चावल मिलता? नहीं, कभी राजमा की सब्जी, कभी छोले की, बदल बदल के। कभी कभी आपको पूरी या रोटी? नहीं, वो नहीं आ रही। तो इस चीज़ के लिए आप उन लोगों से कहो, कहा आपने? नहीं, चलिए आप बात करें। जी अब बताइए आप क्या बोलो जी। भैया मेरा तो जो गली नंबर 22 में है, सब कुछ लुट गया है और मैं थाने में भी रपट कर आई, 2 चक्कर काटे आई, मगर कोई सुनवाई ना हुई मेरी अब तक। अच्छा, अब हम आपसे बात करते हैं लॉकडाउन को लेकर के। क्या समस्या आपके सामने राशन वगैरह की, खाने पीने की? समस्या ये है, जो घर में था सब चला गया हमारा, समस्या कुछ नहीं है अब। राशन मिला या सिर्फ 1 दफे मिला राशन। अच्छा, 10 किलो आटा 10 किलो चावल बस, जी। एक फेर है, कुछ नहीं।
यही मिल रहा है, दाल चावल बस यही खा रहा है। आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को समझा लेंगे, बीमारी को कहाँ समझाएंगे? बीमारी में तो हमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी। भाई साहब 1 मिनट। अभी तेजी से जाल लंबी हो जाती है और थोड़ा सा कि क्या अपना से ड्यूटी ना, वो अच्छा नहीं लगता। हम आपकी वीडियो एक्स्ट्रा बना के डालें जो ड्यूटी, बस अब बैठ जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी दिखती है। हर आदमी ये नहीं देखता कि सुरक्षा कर्मी को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, 24 घंटे खड़ा रहता है, वो कैसे उठाता है। खाने की बहुत बड़ी लंबी लाइन जो पीछे से दिखाते हुए जा रहे हैं, और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसी तरह का आपस में डिस्टेंस भी होना चाहिए, और जो डिस्टेंस की जो है थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर लोग जो इसके संस्थापक हैं, जो यहाँ पर देखभाल करने वाले हैं, वो डिस्टेंस के बारे में भी इन लोगों को भी बताएंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दूर तक, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ लाइन लगी हुई है। यहाँ लाइन में किस लिए खड़े हैं आप? हैं? खाने के लिए। अच्छा, खाने में क्या क्या मिलता है आपको? खाने में चावल मिलता है, कभी बदल बदल के मिलता है, सब्जी मिलता है, छोले मिलता है। ठीक मिलता है खाना? हाँ जी, खाने ठीक मिलता है जी। क्या नाम आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जी। खाने में किसी तरह की कोई शिकायत मिलती है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। और खाने में किसी तरह का भेदभाव होता है? नहीं होता। नहीं। और यहाँ तक ये लंबी लाइन लगी, और ये लाइन अब बढ़ती जा रही है, देखिए आगे तक बढ़ती जा रही है। अब हम लिए चलते हैं जहाँ पर खाना है। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? सुनील? प्रिंस। आप किस लिए खड़े हैं? खाना मिलता है? डेली मिलता है? ठीक मिलता है? कौन सी थोड़ा बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुषमा है, 19 नंबर गली में रहती हूँ मैं। जी। 19 नंबर गली में रहती हूँ। ना काम हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस खाना लेने के लिए निकलते हैं, बस थोड़े बहुत सब्जी ले लेते हैं गली में से। किस तरह से अपने परिवार को मेंटेन कर रहे हैं आप? किस तरह से जीवन यापिका चला रहे हैं आप लॉकडाउन के चलते? थोड़ा बहुत खाना ले जाते, थोड़ी बहुत रोटी घर बना लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं सब। काम तो हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। खाने में रोजाना क्या मिलता है? चावल मिलते हैं रोज। बस रोज चावल मिलता है? चावल मिलते हैं और सब्जी बदल जाती है। अच्छा, बच्चों को घर में जैसे बच्चे होंगे उन्हें दूध की जरूरत होती है, तो दूध की आपूर्ति कैसे? दूध नहीं मिल पा रहा, सिर्फ चाय बनती है, थोड़ा सा दूध ले जाते हैं बस। किसी तरह का कोई मतभेद तो नहीं मिलता खाने वाने में, देने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है। ये समस्या है आपकी? हाँ, 6 महीने की लड़की, उसके लिए दूध भी नहीं मिल पाता, उसे भी दाल चावल खिलाना पड़ता है थोड़ा क्या बहुत। नाम है आपका? भावना। भावना जी, कौन सी गली में रहते हैं? 19 नंबर गली में, फेज 10 में, शिव बिहार में। तो बच्चों के दूध के लिए कहीं पे आपने यहाँ पे कोई किसी से कहा इस मामले में? नहीं, किसी से नहीं कहा, क्योंकि आता है दूध बटने आता है। हाँ। हम जाते हैं, हमको मिल ही नहीं पाता, ख़त्म हो जाता है जब तक। सरकार की तरफ से दूध आता है? आता है, कभी कभी आता है, हम जाते नहीं, जब तक ख़त्म हो जाता है। कब तक आता है? 7 बजे आता है शाम को, सुबह 9 बजे आता है। एक ही दिन आया था, एक ही दिन मिल पाया, उसके बाद नहीं मिल पाया। हाँ, मिलता नहीं है। हाँ। क्या क्या समस्या है लॉकडाउन चलते हुए? लॉकडाउन चलते यही समस्या है, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। किसी को मिलता है, किसी को ना। वही चावल दे देते हैं उबाल के, और वही दाल दे देते हैं, कभी कोई रोटी ना, कोई आटा ना, कोई चीज़ ना। और देखो सारा घर लुट गया, पिट गया लॉकडाउन के बहाने से। अब कुछ भी ना मिल रहा है खाने पीने। सरकार ने जो लॉकडाउन उसके दंगे पीड़ितों को अनुदान देने की बात की थी, कोई भी एक पैसा ना दिया, कुछ भी ना दिया। 25,000 रुपये जो 1 रुपया भी ना दिया किसी ने भी। आप किराए पे रहते हैं? हमारा अपना मकान है जी। एक बार नहीं मिल पाया। फॉर्म भरा था आपने? फार्म भरे सब जगह, SDM के यहाँ भरे, करामा नगर थाने में भरे, ईदगाह भरे, 2 जगह और भरे, 1 रुपया भी ना मिला। सब ऐसी करके आते हैं, ले जाते हैं, लिख के देख के फिर देते ही ना। क्या नाम है आपका? साहबजादी नाम है मेरा। अच्छा, शोहर का नाम? बशीर। जी, मकान नंबर बताएंगे? 341 है मकान नंबर 7। और इतनी परेशान हो रहे हैं, बताओ, खाने पीने तक को बैठे हैं। नन्ना बच्चा है, एक छोटा, बहुत दूध पानी तक को बैठे हैं।
दूध नहीं मिला, दूध तक ना मिल रहा, ला रहे हैं घरों में धर रहे हैं भर भर के, हमें कुछ भी ना देते, खाना ना देते, वो कच्चे चावल दे दिए, दाल दे दी, बस कुछ भी ना। देखो खका पड़ा, कहाँ रहे कहाँ जाएं, जरा एक बार इधर तो देखो और ऊपर तक तो देखो जरा, बहू बच्चों को नन्हे को लिए बैठी, देखो जी पंखा देखो, टीवी देखो, 3 मंजिल तक सब लूट लिया अब लॉकडाउन में खाने तक को ना है, बताओ। नन्हा बच्चा दूध से तड़प रहा है, बच्चे काम पे ना जा रहे हैं, कहाँ से खाएं बताओ। टीवी टूटा हुआ सब चीज़, टीवी भी देखो, पंखा देखो, इन्वर्टर जो पड़ा है देखो, 25,000 का इन्वर्टर देगा, 2 साल के ले जाएगा, तो बैटरी 3 सिलेंडर लंबा हो जाएगा बंद। कपड़े पैनल बना रहे। मोबाइल है जी बोलिए। जी, क्या नाम है आपका सर? सर्वेश सर। सर्वेश जी, आप बताएंगे कि गली नंबर क्या आपका मकान नंबर? 21.5 गली नंबर आएगी, 342 नंबर मकान है जी। आपको समस्या क्या है इस वक्त लॉकडाउन के चलते? समस्या तो खाने पीने की है समस्या, 8 जन बीच 1 जन का राशन है, राशन और बगैर वैसे ही है। अच्छा, जैसे कि सरकार खाना दे रही है, खाना दे रही सरकार, तांत ले आए मैं खाना खाने के लिए। खाने में क्या मिलता है? खाने में चावल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, कभी दाल की सब्जी है, कभी कड़ी की सब्जी है। मेरा सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप बताएंगे कि यहाँ जो भोजन मिलता है वो किस आधार पर मिल रहा? वैसे तो वैसे ही दे रहे थे, अब देखो क्या अब आधार कार्ड बिना नहीं देंगे। आधार कार्ड मांग रहे हैं? हाँ, आधार। क्या आपकी नज़र में ये आधार कार्ड के बिना खाना देना सही है या नहीं? अब देखो जी, ये तो यही बता सकते हैं, हम क्या बता। जो भूखा खाना लेने आ रहा है उसके लिए आप क्या? कल तक तो बिना आधार कार्ड के दे रहे थे, अब मांग रहे हैं जी। अब देखो आधार कार्ड लेके जा रहे हैं जी, सबसे मांग रहे हैं आधार कार्ड सबसे। थोड़ा सा बताएंगे सर इस बारे में? क्या नाम सर आपका? सचिन। सचिन जी, यहाँ पे जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, हाँ जी। उनका कहना है कि आधार कार्ड पे आज जो है भोजन वितरण किया जा रहा है। नहीं, आधार कार्ड वो इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो घरों में मेंबर जितने हैं ना, उस हिसाब से उन्हें खाना दिया जाए। आधार कार्ड इसलिए मंगाया है वो। सर, ये आप अपनी तरफ से करा रहे हैं या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश है कि आधार कार्ड दिया जाए? ये जो हमारे इंचार्ज है ना, उन्होंने बताया हमें। आपके इंचार्ज साहब जी। ये कहाँ मिलेंगे सर? ये आपको नगर उसमें मिलेंगे। अच्छा, उन्होंने आदेश किया है इस पर? जी। क्या नाम बताए? सचिन। जगह नाम बताएं। किस जगह का? अपना जी, सेंटर का स्कूल का नाम? मनोज पब्लिक स्कूल। मनोज पब्लिक स्कूल। जी। सर, एक बात और भी पूछना चाहता हूँ मैं कि आप इंचार्ज साहब का नाम बताएंगे कुछ? अनुराग। हम उनका विकास यादव। विकास यादव। हाँ। तो वे सेंटर पे कब आते हैं? वो सेंटर पे अभी सर सेंटर बाय सेंटर घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। नंबर है उनका? हाँ, मोबाइल नंबर है। नंबर बताएंगे सर? नंबर दे दो, हो जाओ। विकास सर का नंबर ले जाओ। विकास सर का नंबर। हाँ, नंबर 2 इंचार्ज बोलेंगे, नंबर बोलेंगे भाई। अंदर बुला के दे दो ना। आधार कार्ड थोड़ा गेप बना लो। इधर आओ, आइए मैं बाहर को। आप बताओ। ठीक है सर। आप बोलो। नंबर लिख दिया, नंबर पे कर लेना। कार्ड देना अंदर रखे ना। विजिटिंग कार्ड नहीं है, खत्म हो गया। लॉकडाउन के बाद ही आएंगे वो कार्ड। आज प्रोग्राम करके हम चल जाए। हाँ। इसके 4-5-6 दिन सर वो घर में जाकर खा लिया। अब सर इतना परेशान है, खाना कहाँ से खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं। कहाँ रहते हैं? हमारे घर के पास ही रहते हैं। अगर लाइन में ये कह दिया जाए राशन घटिया तो बहुत तेज भागते जाएंगे।
करो बात। जी क्या नाम आपका? एक मिनट जी जबी क्यों लगाते हैं? बोलिए बोलिए। जी क्या नाम शबनम आपका? शबनम शबनम जी, आप यहाँ ईदगाह के सामने खड़े हैं पुराना मुस्तफाबाद के। जी। तो आप बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे थे? हम हाजी यूनुस के घर पर गए थे ऑफिस पे। जी क्या करने गए थे? हम राशन के लिए गए थे, जो हमारे घर में खाने पीने को नहीं है। जी तो हमारे आदमी बैठे हुए, क्या जवाब मिला? उनके यहाँ पे ये मिला कि अपने एरिया में जाओ, वहीं पर ही मिलेगा, हम यहाँ पर कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे। और जी आपका राशन हो तो राशन से मिलेगा, नहीं तो आपको मतलब बाद में देखेंगे। आपके एरिया कौन सी है? हम मुआनगर में रहते हैं। मुंगल नगर में। जी आपका क्या नाम है? आए थे आप लोग? उसके लिए आए थे, राशन वासन के लिए। रमज़ान आ रहा है, अब परेशान है, घर में बैठेंगे क्या, रोज़ रखेंगे या बाहर फिरेंगे, कहाँ फिरेंगे बताओ। तो इसलिए अब रमज़ान आ रहा है तो इस वजह से। उसके यहाँ गए थे आप? हाँ विधायक जी के पास। तो विधायक जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा उसने क्या अपनी मदद अपनी वो अपने आप करो, इस पक्का हुआ खाना बैठ रहा है वहाँ से लाओ। तो हमने कहा उनसे कि तुम भी रमज़ान में पक्का हुआ ही खाओगे। विधायक जी आपको मिले? हाँ मिले, तो बोले रमज़ान में वो नहीं मिले, तो उनके वो लड़के और वो थे दामाद थे लड़के। हाँ, ना अभी देखा ही नहीं हमने हाजी यूनुस। जब से जीते जब से मुलाकात ही नहीं। तो दवाई की नहीं बोल दिया उन्होंने। कहाँ गए थे? उनसे ही कहने गए थे कि पास बना दें कि 500 दवाई आएगी हमारी। उन्होंने कह दिया जी दवाइयाँ डिस्पेंसरी से देख लो। तो विधायक जी मिले आपको? नहीं मिले। ठीक है, कौन से विधायक जी के पास गए थे? हाजी यूनुस के। चैनल पे पहली बार मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ ईदगाह चौक पर आए। मैं सागर सूफी सिंगर, मैं मीडिया पे लोगों की परेशानी दर्शाए रहा हूँ टाइम पर। लोग इतने परेशान हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और अब रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं खुद अब लोगों को रमज़ान के राशन के लिए अभी निकलने वाला था, तब ये 5-6 औरतें आ गई। बेचारी इनकी आंखों में आंसू हैं। अभी बता रही कि ये हाजी यूनुस के ऑफिस से होकर आई, इनको धक्के मार के निकाल दिया गया बदतमीजी करके। मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी राशन बांट रहा हूँ, हमारे मुसलमान की कौम की औरतें ही क्यों घर से बाहर आ रही हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें राशन मिल ही नहीं पा रहा है। इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट दोगलापन कर रही है। हिंदू परिवार की हमारी माँ बहनें, वो भी मेरी माँ बहन की तरह हैं। वो माँ बहनें तो मैंने अभी तक पूरे इलाके में कहीं नहीं भटकती हुई देखी हैं। क्यों? ऐसा हो रहा है शायद कि उनको घरों में राशन पहुंचाया जा रहा हो। हाँ की बात बीच में रोकता हुआ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है कि कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा कर रही है सरकार। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। विधायक जो है वे तो आपके हाजी यूनुस साहब है, मुस्तफाबाद विधानसभा के, माशाल्लाह अच्छी लंबी दाढ़ी भी है। सर एक बात बताइए, जिसका ईमान और जिसका ज़मीर ही मर गया हो तो उसका तो वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। मैं आपके चैनल से के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा। उन्होंने जो भी 2 दिन पहले ऐलान किया कि ये कोरोना वायरस की बीमारी है, ये किसी के लिए हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा इस मामले में कोई हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने बोला है और सभी अपने अपने पीएम साहब के दिशा निर्देश का पालन करें। यूनुस जी जो है भेदभाव कर रहे हैं। सर भेदभाव ये पूरी आम पार्टी कर रही है। अभी पूरी आम आदमी पार्टी कर रही है। पूरी आम आदमी पार्टी के MLAs कर रहे हैं। क्या किसी का दबाव है इनके ऊपर या किस तरह से? अल्लाह जाने जो मैंने नोटिस किया। और मैं तो देखो खुदा से डरता हूँ मैं। हो सकता है मेरे ऊपर ये गाज गिराएं किसी तरह से। हमारी टीम जाएगी हाजी यूनुस के दफ्तर पे, उनके घर पे जाएगी। हम जाकर के उनसे पूछते हैं कि जनता की ये समस्या है, देखे वे क्या कहते हैं। ठीक है सर उनसे भी पूछा जाएगा। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की जुबानी है कि हाजी यूनुस के दफ्तर से औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही है। ठीक है जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है, मैं ईदगाह पे यहीं बराबर में रहता हूँ। जी बताइए जफ़र साहब क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ दंगों में ही लोगों ने इतनी मदद दी थी। अगर हाजी यूनुस और उनके साथ वाले मिलकर यहाँ ईमानदारी से जो मदद लायक थे उन तक पहुँचा देते तो हमारी आवाम को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपको क्या लगा कि जो दंगा पीड़ितों के दौरान जो मदद पहुंचाई गई थी वो नहीं मिल पाई उनको? जो दंगा पीड़ितों के दौरान पे मदद हुई थी हमने खुद अपनी आंखों से देखा। यहाँ से चैंपियन टेम्पो में लोड होके चला गया, ये नहीं पता कहाँ ले गए। हाजी यूनुस को पता कहाँ बांटा उन्होंने। लेकिन यहाँ किसी भी आवाम से पूछो को ये नहीं कहेगा यहाँ मुझे मिला है, और मिला है तो पता कर लो किसी को। ये तो उन्हीं को पता हो कहाँ गया सामान। ठीक है जफर साहब, हम जो है विधायक जी से मिलते हैं। हमारी टीम चलती है CNN न्यूज़ की और बुलंद संदेश की टीम जो है वो हाजी न्यूज़ के दफ्तर चलती है। और जो आप लोगों ने बात रखी है, बिहार वालों ने अपनी समस्या रखी है, राशन नहीं मिल रहा, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं लोग, लेकिन भूख के लिए पेट के लिए घटवा निकले, उससे संबंधित